सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जैसे अब हैं ऐसे कभी नहीं रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़रा मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ शोबों में आर्मी चीफ की मदद की तारीफ़ करते आए हैं, उसे कबूल करते आए हैं, पब्लिकली ये बात कहते आए हैं। आज तालीम के शोबे में भी वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ के ताउन की तारीफ़ की, उनका जो विजन है इसकी तारीफ़ की। मैं जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूँ कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। इससे पहले भी हुकूमत आर्मी चीफ की मुख्तलिफ शोबों में मदद का एतराफ़ कर चुकी है, तारीफ़ करती रही है। सिर्फ यही नहीं, वफाकी वज़ीर रेलवे ने हमारे 28 नवंबर के प्रोग्राम में रेलवे में आर्मी चीफ की मदद की तारीफ़ करते हुए एक पूरी फहरिस्त गिनवा दी और कहा कि ML1 प्रोजेक्ट हो, करतारपुर राहदारी खोलना हो, अफगान सरहद पर बाड़ लगाना हो, फाटा को सूबे में शामिल करना हो, सीपेक के मामलात हों, इन सब के हवाले से आर्मी चीफ का जो किरदार है वो बहुत अहम है। और ML1 जो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट होने जा रहा है, उसका क्रेडिट भी उन्होंने आर्मी चीफ को दिया वज़ीर-ए-आज़म के साथ। ये बात तय है कि पाक फौज का वो अजीम जर्नैल है जिसने करतारपुर को, आप देखें, कॉरिडोर को, जिसने अफगान बॉर्डर लगाया, जिसने फाटा को साथ शामिल किया, जिसने दुबई, चीन, ईरान, UAE, सऊदी अरब और ख़ुद मेरी मौजूदगी में चीन के सदर मिस्टर शी ने कहा कि इन माई होल लाइफ आई मेट ओनली वन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, दैट इज़ जनरल कमर जावेद बाजवा। मैं तो इसलिए भी मशकूर हूँ कि जहाँ इमरान खान ने एक कलीदी किरदार मेरे रेलवे में ML1 के लिए किया इख्तियार, वहाँ टॉप नंबर 1 पॉइंट पे उसने कमर जावेद बाजवा साहब ने मिस्टर शी से जो है ML1 डिस्कस किया। इसी तरह जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, कन्फ्यूजन थी, IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई, उस वक्त भी सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, चाइना से जो अरबों डॉलर की इमदाद आई, साथ में सऊदी अरब की तरफ से तो ऑयल फैसिलिटी मिली, मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से, कतर की तरफ से जब तक हुकूमत को जो बैलेंस ऑफ सपोर्ट चाहिए थी उसमें भी हुकूमत ये एतराफ़ करती रही कि आर्मी चीफ ने बड़ा किरदार अदा किया है। इसके अलावा सीपेक के मामलात जब ख़ुद हुकूमती वज़रा के बयानात की वजह से ख़राब होने लगे, ख़बरें आई कि चाइना नाराज़ है, तो उसमें भी मुशाहिद हुसैन सैयद ने जी न्यूज़ के 24 नवंबर के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए बताया था कि सीपेक के हवाले से भी बेबुनियाद इल्ज़ाम थे। जो नुकसान हुआ उसे कंट्रोल करने के लिए आर्मी चीफ को चाइना जाना पड़ा। तुम्हें तो पिछली हुकूमत में एक बुनियादी फ़र्क था मौजूदा से, उन्होंने एक पॉलिटिकल ओनरशिप दी सीपेक को कि सीपेक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है, सीपेक को आगे लेके चलेंगे और कोई आए बाएं शाए नहीं था। हाँ, गलतियां ज़रूर हुई कि छुपा के रखा या खुफिया रखा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही बयान आ गया कि जी इस सीपेक को रोक दें। एक वज़ीर ने यह भी कह दिया, कुछ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए और फिर जनरल बाजवा को जाना पड़ा चाइना और फिर उन्होंने रफा दफा किया, मामला डैमेज कंट्रोल किया और अब इन्होंने आके नहीं, फिर मामला ख़राब हुए, फिर इनको जाना पड़ा, फिर रफा दफा किया। तो अब ये ना जो सीपेक को ये समझते नहीं कि सीपेक सिर्फ सीपेक प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एक सतून है, एक महवर है। फिर जो मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से कारोबारी तबके में गैर यकीनी की सूरत हाल थी, वो नैब से भी परेशान था। हुकूमत की मुतादिद यकीन दहानियों के बावजूद एक सेंटिमेंट नहीं बिल्ड हो रहा था, एक मस्बत एक रद्दमल नहीं आ रहा था कारोबारी तबके की तरफ से। तब भी आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके से मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने फिर कारोबारी तबके से मुलाकात में इस बात का एतराफ़ किया कि उनके कहने पर ही आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके से मुलाकात की ताकि मामला ठीक हो। उस वक्त पेटर इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज ने हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि मिलिट्री लीडरशिप से मुसलसल मुलाकात रहती है। वो अक्टूबर की मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान में यही हुकूमत रहनी है, वज़ीर आज़म के साथ हमारा पूरा ताउन है और बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म के साथ पूरा ताउन करे। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल दूर किए जाएंगे। जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर ज़बान में कहा कि जनाब पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट रहनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी पूरी सपोर्ट है और बिज़नेस कम्युनिटी पूरी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ करे। और पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने यही बात हमारे चीफ साहब से की कि जनाब हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं सारे और हम उनको गाइड करेंगे जहाँ गलतियाँ होगी। और इकनॉमिक टीम ने भी बड़े तहम्मुल से सारी बातें सुनी और उसको पॉजिटिवली एक्ट किया कि जनाब जो चीज़ों के मसाइल हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, वो मसाइल दूर किए जाएंगे।
आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दिलाया। फिर उन्हीं दिनों ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी खबरें सामने आई थी कि ब्यूरोक्रेसी को भी यकीन दहानी कराई गई है कि उन्हें नैब की जानिब से हिरासा नहीं किया जाएगा। हुकूमत क्योंकि ये बार बार शिकायत कर रही थी कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, इस वक्त जो फाइल्स हैं वो मूव नहीं हो रही हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर ये खबर आई कि आर्मी चीफ ने ब्यूरोक्रेसी को भी यकीन दहानी कराई है। हुकूमत एक बार नहीं बार बार मिलिट्री क़यादत की ताउन की तारीफ करती रही है। आज वज़ीर आज़म ने तालीम के हवाले से भी आर्मी चीफ की तारीफ की।